करते हैं सुशील केडिया जी से। उनको स्वागत करते हैं शो पे। गुड आफ्टरनून सुशील। सुशील, पिछली बार जब आप शो पे आए थे और इस बार के बीच में काफ़ी दिल दहला देने वाली वॉलेटिलिटी आई। कुछ लोग व्हाट्सएप पे ये ह्यूमर शेयर कर रहे थे कि अटैक यूक्रेन में नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में हो गया है। लेकिन खैर आज तो आफ्टरनून काफ़ी काम डाउन है कल की शाम की रिकवरी के बाद। अब आप बताइए, आप बैंक निफ्टी के लेवल्स को किस तरह वॉच कर रहे हैं और आपने कैसे ट्रेडिंग की लास्ट कुछ दिनों में? देखिए, जो जैसा कि आपने कहा ना कि ये पुतिन साहब की हरकतों पे लोगों का मन और मिजाज मंदा है, बाजार मंदा नहीं हुआ। और अगर लोग इस चीज की भी शिकायत करें कि मझोले शेयर्स, छोटे वाले शेयर्स, मिड कैप बहुत कुचल दिए गए, वो पहले ही कुचल लिए गए थे। अब वो बस इसी इंतजार में है कि बड़े भैया लोग बड़े शेयर्स जैसी पलटा मारे और ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट आए। तो मुझे लगता है सारे मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एक बार बहुत जोशीली अपमूव आने की संभावना काफी ज्यादा है, बनिस्पत इस बात के कि पुतिन साहब के कहे कहे बाजार सरेंडर हो जाए। बाजार भाव पहले ही सरेंडर हो चुके हैं, लोगों का मन अभी सरेंडर होना बाकी है। तो अगर हम निफ्टी के स्तरों के साथ बात करें तो देखिए, ये दो लाल रेखाओं के बीच, आज मैं आपको चार्ट दिखा के बात करूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ओपिनियंस तो ठीक है, हम आज आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। अगर ये ऊपर की अक्षांश टूट जाती है 17,350, तब एक ट्रिगर आएगा 17,850 तक जाने का, और वहां हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये और ऊपर स्ट्रेच हो सकता है। इस बीच में अगले 1-2 दिन में नीचे के इस स्तर की मैं संभावना को छोड़ नहीं रहा हूं। जब तक, सरल शब्दों में, जब तक बाजार 16,730 के नीचे नहीं चला जाता है, मैं तेजी पकड़ने के ही रवैये से हर रोज आकर अपनी स्क्रीन को खोलूंगा। 16,730 टूट गया तो फिर उसके बाद हो सकता है 16,200 की संभावना बन जाएगी। और यह भी प्रेडिक्शन करना व्यर्थ है कि 16,730 आएगा तो ही लेना है। हमें फुल्ली लोडेड हो जाना है 17,330 के ऊपर, इस बीच भी नीचे जहां जितनी फील्डिंग करने का अवसर मिले। और अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ आए तो बैंक निफ्टी देखिए, लंबी अवधि के अंदर में निफ्टी को बहुत ज्यादा उसने अंडर परफॉर्म किया, पर ये दिसंबर के बॉटम के बाद से बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी के कंपैरिजन में देखिए हायर बॉटम सिग्निफिकेंटली बना रहा है और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 26% जो भागीदारी है, वजन है, वो जो HDFC बैंक का, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 17,800 से 18,100 के बीच में जब तक निफ्टी पहुंच पाए, बैंक निफ्टी एक नए उच्चतम स्तर को भी प्राप्त कर ले। कोटक बैंक ने आज बड़ी मजबूत चाल दे दी है, और इंडसइंड बैंक हो या ICICI बैंक हो, ये सभी तैयार हैं। बस जैसे पूरा बाजार चले तो मुझे लगता है बैंक्स बिल्कुल जोर से एक्सप्लोड कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में अमंग्स द लार्जर स्टॉक्स। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सुशील जी। प्रियंका यार, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो आपने हमें बताया क्रूशल सपोर्ट क्या होंगे और तेजी करनी का है। ऐसे में अगर हम क्रूड की बात करें, क्योंकि सारा इस वक्त फोकस और कंसंट्रेशन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, क्रूड की चाल, ये सुबह आई एम श्योर व्यूअर्स सुबह से शाम तक यही वर्ड बार बार सुनते हैं। अब $100 की बात की जा रही थी, वो भी, उसके भी क्लोज हमने देख लिया कल। आप कहाँ देख रहे हैं क्रूड की चाल? अगर इसी तरह की टेंशन रही तो क्रूड कहाँ तक चाल दिखा सकता है आगे, या फिर आपको लगता है कि कुछ रिलीफ रैली आ सकती है, कुछ बड़े ट्रिगर्स? क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह से रशिया प्रेसिडेंट की तरफ से, पुतिन की तरफ से भी बयान आया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, कुछ रिलीफ आपको दिखता है, या फिर क्रूड अभी भी एक सर्जिंग पर ही रहेगा, सर्ज मूव पर ही रहेगा? हम क्रूड पर चार्ट के अनुसार और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दोनों पे ही निचोड़ निकाल कर आपको अपना व्यू भी और ट्रेड को कैसे बनाना उसका रिकमेंडेशन भी देंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम एक नजर गोल्ड पे भी डालें तो वो शायद हमारे को बाकी शेयर बाजार की और दिशा के प्रति गंभीरता लेने में मदद करेगा। तो क्रूड ऑयल की जो MCX की मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर क्या है, सबका मन तेज है और भाव मंदा है। मन तेज है और भाव मंदा है, शेयर बाजार के प्रति मन मंदा है और भाव मंदा नहीं है। ये जो क्रूड का जो उच्चतम स्तर आया 7181 का, और उसी दिन ये जो बड़ा सेल ऑफ कैंडल आया, उसके बाद आपने एक लोअर टॉप यहां बना दिया है। और अगर आप इस चार्ट को 2 पल के लिए इस प्रकार की कल्पना करें कि ये बंदर किसी पेड़ के ऊपर अगर चढ़ रहा है, तो इसका मोमेंटम जो ये नीचे RSI इंडिकेट करती है, ये बंदर की हार्ट बीट, ये बंदर की श्वास दिखा रही है। तो ये जो क्रूड के चार्ट का जो मोमेंटम है,
वो नया स्तर नहीं ले पा रहा है, वो नया स्तर नहीं ले पाया उच्चतम स्तर पर भी। तो ये मैं तैयारी में हूं, पिछली बार भी आपके साथ तैयारी में था। देखिए, एक बार स्टॉप लॉस लगेगा, 2 बार लगेगा, पर अगर आपको बड़ी चाल पकड़नी है तो आज अगर ये क्रूड शाम रात को 6855 के नीचे बंद आता दिखता है, तो मैं अंतिम क्षणों में या जितने भी बजे 6855 का स्तर तोड़ेगा, बंद भाव 6855 का स्टॉप लॉस लेकर क्रूड को वापस बेचूंगा। और मैं कहां काटने का मेरा इरादा है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि वहां जाएगा ही, पर वहां तक जाने की संभावना से प्रेरित होकर कहां तक, अगर ये मेरा आज वापस शॉर्ट ट्रेड वर्कआउट हो जाता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 4600 तक, 6800 के भाव से 4600 तक क्रूड में मुझे नीचे की सवारी करने मिले। तो ये बहुत बड़ी चाल होगी, और उतनी बड़ी चाल को पकड़ने के लिए ये 93 वाला 97 होगा कि नहीं, ये देखिए, हर तरह का व्यापार संभव है। पर ये 1-2 दिन में $2-3 की चाल खाने की बजाय हम $2, $3 के बार बार स्टॉप लॉस देना ज्यादा उचित समझेंगे छोटे सौदे में। और जब नीचे का ट्रेंड बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाएगा, ये लोअर टॉप बना है और अगर उसके बाद एक लोअर बॉटम और आ गया, इस बॉटम को तोड़ा जा, 6770 तोड़ा, तो स्टॉप लॉस को 6770 करके दे धनाधन क्रूड को बेच देना है। और जहां तक आप लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रेरियन है, देखिए कॉन्ट्रेरियन नहीं है। ज्यादातर लोग, देखिए इस बाजार में सभी लोग समझदार और बुद्धिमान हैं। तो बुद्धि जो है ना, वो बड़ी चंचल होती है, बुद्धि आराम को खोजती है। खबरों के इस माहौल में, पुतिन साहब के इस माहौल में, अगर लोगों को लगता है कि स्वाभाविक है क्रूड तो बढ़ना चाहिए, तो इतिहास क्या बताता है पिछले 25 साल का, जब जब कोई डिसरप्टिव इवेंट आता है, चाहे वो सुएज कैनाल में खाली एक टैंकर के ऊपर अगर एक रॉकेट चल गया, या सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया, या कहीं पे ड्रोन भी उड़ गए, तो ये जो भय है ना, जाने वाले का क्षोभ और आने वाले का आतंक सभी को सताता है। तो इसी कारण लगता है कि हम कॉन्ट्रेरियन हैं, हम न आतंकित होते हैं और न हमें कोई चीज बड़ी प्रिय लगती है, भाव के साथ चलते हैं। तो भाव की सजावट ऐसी है कि क्रूड में बहुत बड़ी मंदी आने के आसार हैं, अभी तक उसका ट्रिगर दबा नहीं है। और अगर इसी के साथ में मैं बड़ी क्विकली आपको गोल्ड के बारे में कह दूं, ज्यादातर देखिए जब एकदम आप एक्सट्रीम पॉइंट पे उल्टा सौदा बनाते हैं तो वो विस्मित करने जैसी बात लगती है, पर ये बाजार विस्मयों और निराशाओं का ही तो खेल है। मेरे को लगता है कि ये गोल्ड का आज जो भाव चल रहा है ना, 1-2 दिन और मैं इंतजार करूंगा, 1-2 दिन में और इंतजार करूंगा, और अगर ये गोल्ड का भाव जिस दिन 49,290 के नीचे आ गया, मेरा ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन आ जाएगा। सर्टेन पैटर्न्स के द्वारा अप ट्रेंड एग्जॉशन के सिग्नल ऑलरेडी है, 49290 के नीचे दबा के बेचना है। और जिस दिन 47,300 तोड़ दिया तो आप बेरहम हो जाइए इसमें मंदी करने के लिए। गोल्ड 37,000 तक भी जा सकता है, जैसे जैसे चाल आगे बढ़ेगी हम इसको अपडेट करेंगे। तो गोल्ड टूटेगा, क्रूड टूटेगा, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के बनिस्पत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अगर सब चीजें, डॉलर टूट जाएगा, कमोडिटी टूट जाएगी, अमेरिका में इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाएगी, तो शेयर बाजार तो कम से कम बढ़ेगा। तो जो आज इस अनिश्चितता के माहौल में रिस्क अंडर ओन्ड हो गई है, वो अनिश्चितता जैसे ही टलेगी तो हो सकता है कि शेयर बाजार में एक ऐसा बड़ा उछाल आ जाए जो इस वक्त बड़ा ही वो सोच ही बिल्कुल आपको गलत लगेगी, पर यही बाजार का चरित्र, यही बाजार का नेचर है। तो क्लियरली बड़े ही महत्वाकांक्षी टारगेट्स यहाँ पर 37,000 तक गोल्ड जाने के अनुमान यहाँ पर सुशील जी की तरफ से आते हुए, और कच्चे तेल की चाल, कच्चे तेल का उबाल थमा है और ज़्यादा मंदी के पूरे आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, जिस तरह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल का उबाल जिस तरह थमा है, पर्टिकुलरली पेंट शेयरों में उसके चलते एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव नज़रिया देखने को मिल रहा है। एक तो पेंट सेक्टर और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सेक्टर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आप बताएं। देखिए, पेंट सेक्टर, क्रूड ऑयल का दाम अमेरिका के नाइमेक्स पे घट जाएगा, इसलिए एशियन पेंट्स का दाम इंडिया में बढ़ जाना चाहिए। संसार अभी तक इतना एफिशिएंट नहीं हुआ है, ये एक हमारी कल्पना है, पर ऐसी मेरे को भी एशियन पेंट्स की चार्ट पे देखे ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है कि क्रूड के घटने से ये तुरंत ही बढ़ जाएगा। तो मैं उस सोच में जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मेरे इंडिविजुअल शेयरों के बारे में जो इस वक्त की धारणा है कि जितनी ज्यादा शिकायत जन समुदाय को हुई है कि छोटे शेयर, मझोले शेयर बहुत ज्यादा कूट दिए गए हैं, पीट दिए गए हैं, तो वो जो कबीरदास जी की लाइन है ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, तो हो सकता है कि निफ्टी भले यहां से हम 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी देखें, पर ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका चाहे एलटीएस है, केपीआईटी है, या एचसीएल टेक है, या आपके टेक महिंद्रा है, ये हो सकता है
35 से 50% भी ऊपर चले जाए, इनमें से कुछ शेयर एकदम बिल्कुल न्यू हाई तक भी आ जाए, या अगर आपके मान लीजिए अपोलो टायर है, एमआरएफ है, या आपके सीएट टायर्स हैं, इनमें भी 40-50% तक की मूव आ जाए, या आपका दीपक नाइट्राइट है, तो इंडेक्स से बाहर जो फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, हर एक सेक्टर में कोई ना कोई 1, 2, 3 ऐसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिनको देख के मन चल रहा है कि जिस दिन 17,330 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए तो बहुत सारे ये मझोले सेकंड ईयर फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत बड़ी चाल ऊपर बन सकती है और निफ्टी हो सकता है सिर्फ 1000 पॉइंट ही ऊपर बढ़ पाए। राइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आज हमारे साथ अपना समय देने के लिए, अपना एनालिसिस इतनी डिटेल वे में और इतनी सिंपल वे में हमारे व्यूवर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया को सुन रहे थे जो अपना व्यू दे रहे थे गोल्ड पर, क्रूड पर, रुपया पर, और साथ ही उन्होंने कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए जो उन्हें अच्छे लगते हैं।